लता मंगेशकर बिल्कुल लेजेंड है जी। बॉलीवुड इंडस्ट्री जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें लता मंगेशकर का बहुत बड़ा नाम है। और जो आपकी 80s का डिकेड चल रहा है उससे लता मंगेशकर ही है जिसने म्यूज़िक इंडस्ट्री को बूस्ट दिया है। और उन जैसा सिंगर मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा कोई आ सकता। गाने मेरे पास उनके बहुत पड़े हुए हैं मेरे घर में, लेकिन मुझे ज़बानी नहीं आते। लेकिन मैं सुनता बहुत बड़े गौर से सुनता हूँ। जब मैं तन्हा बैठता हूँ अपने अपने रूम में, तो कभी मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो तो उनकी प्रमोशन, उनके जो गाने, उनके गीत माशाल्लाह वो आज के मुकाबले में नहीं है, ना वो होंगे। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर में सिर्फ रेडियो होता था, और रेडियो पे वो आकाशवाणी, और वो अभी आप आकाशवाणी की दिल्ली के अंदर से ये सुनेंगे और वो सुनेंगे, तो वो एक बड़ी जादुई सी आवाज़ होती थी, क्योंकि हम तो रेडियो पे सुनते थे। तो उस वक्त से लेके आज तक वो आवाज़ कभी मुझे भूलती नहीं। तो उसमें जैसी वो लता कहते या ना कहते, खातून की आवाज़ सुनते ही हम समझ जाते थे कि ये लता मंगेशकर। उनकी क्या ख़ास बात थी कि शी वॉज़ वेरी डिवोटेड सिंगर, और वो गाने को अपने दिल से गाती थी, जिस तरह हमारी नूरजहान जैसा पंजाबी गाना कोई नहीं गा सकता, भले लोग हज़ार कोशिश करें, वो दिल से गाते थे। उनकी गज़लों में जो है ना ज़्यादा सुरूर है, मतलब सुकून है। बंदा लॉन्ग ड्राइव पे वो सुने तो अच्छा मतलब फील होता है बंदे को। ज़रूरी नहीं कोई आशिक मशूक हो तो उनके गाने अच्छे लगेंगे। कुछ ऐसे होते हैं, कोई माँ बाप की याद दिला देते हैं, कोई बहन भाई की, और कोई दोस्तों की, कोई अच्छे रिश्तों की। उनके गाने बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छे लगते थे। मतलब अभी भी हम कभी सुने तो हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, हम कहते हैं यार उनकी वॉइस बहुत अच्छी है। सो इसलिए वो उनके गानों में सच्चाई बहुत ज़्यादा थी, उनकी आवाज़ में सच्चाई थी, इसलिए हम कहते हैं वो स्टार हैं।